हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में आपके नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, जो कि है मिड पॉइंट थियरम एंड इट्स कॉन्वर्स। अब इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो हमें पढ़ना पहले क्या है, ये मिड पॉइंट थियरम क्या है, उसको प्रूफ करना है, उसके कॉन्वर्स को भी प्रूफ करना है, और फिर बस थ्योरम पढ़ के प्रूफ करके छोड़ नहीं देना है, उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी हम लोग को सीखना है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, इससे शुरुआत करेंगे हम लोग। तो सिंपल सा ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको समझते हैं कि भाई ये बोल रहा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब इतना बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ज्योमेट्रिकल फिगर जरूरी है समझने के लिए, तो मैं बना देता हूं। तो अगर एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रही है, ठीक है, तो मैं ऐसे लाइन सेगमेंट बना रहा हूं, बना दी मैंने, जो ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट्स को, किसके मिड पॉइंट्स को, ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये मिड पॉइंट्स है किसी भी दो साइड्स के, हमारे ट्रायंगल के, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मेरे से साइड, ऐसे, ये रहा हमारा साइड, ठीक है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये रही लाइन सेगमेंट हमारी, थोड़ा सा अलग कलर कर देता हूं इसको, हाँ, जो ज्वाइन कर रही है द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट्स को ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब जब कभी ये मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब क्या, ये जो दो साइड्स हैं, ओके, इस पॉइंट से लेके यहां तक जो लेंथ है वो सेम टू सेम है यहां से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ का। मतलब इन शॉर्ट ये मिड पॉइंट है ना, तो दो इक्वल पार्ट्स में मोड़, मतलब तोड़ दिया है इस पॉइंट ने, सिंपल। वैसे ही इस साइड में भी इस पॉइंट से यहां तक एक इक्वल पार्ट, यहां से यहां तक एक इक्वल पार्ट। कहानी यहां तक समझ में आई। अब बात चल रही है इस वाले लाइन की, जो मैंने पर्पल में बनाई है, ये लाइन क्या, द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये है पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये वाली साइड, क्योंकि ये थर्ड साइड है ना, ये दो साइड्स के बाद यही बची हुई थर्ड साइड, तो इससे ये पैरेलल है, पैरेलल होती है, ठीक है। और क्या होती है, और एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। और ये जो साइड है ये इसकी हाफ होती है। ये है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। तो ध्यान में क्या रखना है कि अगर किसी भी हमारे ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर कोई लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है, ये लाइन ऐसी, तो वो लाइन तीसरे साइड के साथ पैरेलल है और उस तीसरी साइड का हाफ है। बस इतना ही है मिड पॉइंट थ्योरम। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें अब इसको प्रूफ करना है। अब प्रूफ करना है मतलब क्या करना है, जो पहला पार्ट हमें दिया हुआ है या फिर जो पहली कंडीशन है उसको हम लोग मानेंगे गिवन, और जो दूसरी चीज हमें दी हुई है, ये वाला पार्ट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। समझ में आ गई बात। तो ये पहली चीज हमें गिवन है, क्या है कि भाई एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट्स को दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल के, ये गिवन है। चलो शुरू करते हैं अब लोग। तो मैं ये जो यहां पर गिवन से शुरू कर रहा हूं, अब गिवन के हिसाब से मैंने हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर बना लिया। मैं नामकरण कर देता हूं इसका ABC। तो मुझे बोला गया है, अब मैं इन दो पॉइंट्स को भी नाम देता हूं D और E। तो गिवन में है कि भाई ये DE जो है ये लाइन है जो ज्वाइन कर रही है AB के मिड पॉइंट को और AC के मिड पॉइंट को, मतलब D को और E को। तो इसका मतलब हुआ कि D मिड पॉइंट है AB का, बरोबर, और E मिड पॉइंट है AC का।
ये भी समझ में आ गई हमको बात। बस ये हमें गिवन है। तो अगर डी मिड पॉइंट है ए बी का, तो मैं लिख देता हूं डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो इससे क्या क्या हुआ, AD और DB इक्वल है, और E मिड पॉइंट है AC का, तो E इज, देखो सेम टू सेम मिड पॉइंट ऑफ AC, तो AE और EC इक्वल है। यह हमें गिवन में दिया हुआ है। क्लियर हो गई बात, मजा आ गया। और ये जो DE है, ये लाइन ज्वाइन कर रही है AB और AE के AB और AC के मिड पॉइंट्स को। तो हम लोग इसे यहां पर लिख देते हैं कि लाइन सेगमेंट, ठीक है, DE is joining the midpoints of AB and AC, is joining line segment DE is joining the midpoints, ठीक है, ये दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है किसके, ऑफ AB एंड AC। इवन तो बहुत इजी था। प्रूफ क्या करना है, अगला वाला पार्ट, कि भाई अगर ऐसा कुछ होगा, अगर एक लाइन है जो ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट्स को किसी भी दो साइड्स के, हमारे ट्रायंगल के, ठीक है, ऐसी लाइन जो ज्वाइन कर रही है हमारे किसी भी दो साइड हमारे ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को, तो ये लाइन होती है पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये प्रूव करना है हमें, और उसका हाफ। तो बस प्रूफ में वही लिख देता हूं मैं। प्रूफ में हमें करना क्या है, प्रूफ कि भाई DE, अब ये लाइन जो है, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है किसी भी दो साइड्स के हमारे ट्रायंगल के, तो ये होगी पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब D होगी पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब D होगी पैरेलल टू द थर्ड साइड है हमारी BC, और यही DE होगी हाफ ऑफ BC। ओके, ये हमारी जो लाइन सेगमेंट है ये हाफ होगी ऑफ द थर्ड साइड, तो DE हमारी लाइन सेगमेंट है, हाफ ऑफ थर्ड साइड है BC, करेक्ट। लाइन सेगमेंट ये होगी हाफ ऑफ थर्ड साइड, DE हाफ ऑफ BC, DE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। इसको प्रूफ करना है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। गिवन और प्रूफ तो काफी सिंपल सा है, यही हमें बस दिमाग में एक बार, मतलब स्टेटमेंट को देख के ही बन जाएगा इतना सब कुछ। देखो फिगर बन गया, गिवन बन गया, टू प्रूफ बन गया, अब फटाफट प्रूफ भी बन जाएगा। अब प्रूफ करने से पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि इतने चीज से हमारा काम तो बनेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में मैं ना इस C पॉइंट से लेके एक ऐसी लाइन बनाऊंगा मैं जो ना हमारी BA से पैरेलल है। ओके, C से ऐसी एक लाइन बनाऊंगा, टुक 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 टुक, ठीक है। ये लाइन जो पैरेलल है BA से, दिख रही है पैरेलल, ओ दिख रही है। और इस लाइन को मैं वहां पर रोक दूंगा, कौन से पॉइंट पर, उस पॉइंट पर जहां पर DE हमारा इसको मीट करेगा, और उस पॉइंट को मैं नाम दूंगा F। बस, अब जो भी मैंने कुछ बोला अंग्रेजी में लिख देना। तो मैं लिख देता हूं, चलो कंस्ट्रक्शन में, ओके, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ CF पैरेलल टू BA such that it meets DE at DE produced at F, क्योंकि हम DE को प्रोड्यूस कर रहे हैं ना F तक, इसीलिए। तो बस मैं लिख देता हूं, such that it meets DE produced at F। बस, चलो अब बढ़ते हैं आगे प्रूफ की तरफ। अब प्रूफ करना शुरू करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा सिस्टमैटिक लगे, इसलिए आप भी ऐसे ही करना। प्रूफ जब करोगे कोई भी चीज, हमारे थ्योरम्स को, तो स्टेटमेंट नाम का ऐसा एक इस तरफ बना दो राइट हैंड साइड पर, और रीजन नाम की चीज यहां पर लिख दो
लेफ्ट हैंड साइड पर। तो क्या होता है, आप जैसे ही स्टेटमेंट लिखोगे तो रीजन लिखना भूलोगे नहीं, वहीं पर रीजन भी लिख दोगे। और ये प्रूफ में थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो कुछ भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, मिस नहीं करनी है। मे बी आपके मार्क्स मिस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अगर आप सिंपल पैटर्न फॉलो करोगे, आसानी से सब कुछ लिख के आ जाओगे, मार्क्स के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो फोकस करना। अब कैसे प्रूव करेंगे हम लोग? चीज़ें तो काफ़ी सिंपल से हमें प्रूव करनी है, और कंस्ट्रक्शन से तो और भी आसान हो गया है। बस अभी हमें वो देखने की कला होनी चाहिए हमारे आंखों में। एक बार चीज़ें हमें थोड़ी दिखना शुरू हो जाएंगी तो फटाफट बात बन जाएगी। ओके, जैसे बोलते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, वैसे ही ज्योमेट्री का सॉल्यूशन ऑल्सो लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। समझा? चलो तो देखते हैं क्या समझ में आ रहा है। यहां पर हम लोग ने ये CF और EF ऐसे ये दो चीजों को जोड़ दिया है, तो क्या आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है CEF नाम का जो बन गया है, बरोबर? और ये देखो ADE नाम का ये ट्रायंगल। तो ये दो ट्रायंगल्स पर अगर आप ध्यान दोगे ना तो काफी ज्यादा हमारी चीजें आसान होगी। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं देखो, ADE, ठीक है, और ये EFC, और जिनको हाईलाइट किया मैंने बस अंदर से हाईलाइट किया था, पूरा रंग रंगोटी नहीं कर रहा हूं मैं। इन दो ट्रायंगल्स को देखेंगे, कोशिश करेंगे क्या कि इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। तो जो भी हम लोग सीखते आए हैं, भूलना तो है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब, और उसका इस्तेमाल भी होता है। चलो देखते कैसे करेंगे। तो ये जो ADE है और मैं ये EFC है, ये दो ट्रायंगल्स को मैं बस आगे लेके जा रहा हूँ, बना रहा हूँ। ओके, ताकि आप हमें प्रूफ करने में जो दिक्कतें ना आए। तो ADE कुछ ऐसे है, ADE देखो एकदम सेम टू सेम, ADE। फिर EFC ऐसे है कुछ, तो EFC ऐसे है। हो गए दो ट्रायंगल। यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें AE और EC सेम टू सेम है, ये पता है यहीं पर गिवन से। तो देखो AE और EC सेम टू सेम है। अब हमें कंस्ट्रक्शन में हम लोग ने जब चीजें बनाई तो हम लोग ने कहा था कि CF पैरेलल है BA के साथ। हाँ, तो सॉरी मैं यहां पर भूल गया डबल डंडी लगाने को। ये देखो, ये जो CF है ये लाइन इज पैरेलल टू BA, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो CF है ये पैरेलल टू BA है, राइट। तो BA क्या है हमारा, ये साइड है ना ट्रायंगल का, तो BA के साथ पैरेलल मतलब DA के साथ भी पैरेलल ही है, करेक्ट। तो मैं यहां पर जो बना रहा हूं ना, वो क्यों बना रहा हूं, ताकि हमें इन ट्रायंगल्स को प्रूव करने में आसानी हो जाएगी। अब थोड़ा देखना, अब आसान हो गया है ट्रायंगल्स को प्रूव करना। कैसे कर सकते हैं, ये साइड और ये साइड सेम है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसको पलटा दूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। बस समझ लेना, इसको मैं C को उठा के ऊपर डाल रहा हूं, तो C का पॉइंट अगर ऊपर आ जाएगा तो ये यहां पर C होगा कुछ, करेक्ट। ओके, ये साइड जो है ऐसी आ जाएगी यहां पर, तो मैं ऐसे ही बना रहा हूं यहां पर पूरा रेड, और ये जो साइड है वो इस तरफ ऐसे आ जाएगी। तो हमारा ये जो ECF है ये कुछ ऐसे दिखेगा, ECF, अगर मैं उसको ऊपर उठा दूं तो। क्लियर हो गई बात। फिर अब मुझे पता है EC इक्वल है AE के साथ, तो मैं यहां पर देखो EC इक्वल है AE के साथ, यहां पर कर दिया मैंने। अब जो भी चीजें मैं कहूंगा वो हम लोग इस पर अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल को उठाऊं और इस पर पलटी कर दूं तो एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम शेप रहेगा इनका। इसको उठा के इसके ऊपर पलटी कर दूं तो मैं क्या करूंगा, बस इसको उठा के इसके ऊपर पलटी कर रहा हूं तो एकदम सेम टू सेम शेप में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये आएगा, F आएगा इसकी तरफ, D की तरफ, तो मैं यहां पर बना रहा हूं नीचे। अब देखना, ये F आएगा D की तरफ, तो ऐसे ही सेम टू सेम शेप रहेगा उठा के पटकने पर, तो मैं शेप ऐसे ही बना रहा हूं। फिर बस E पॉइंट यहां पर ही रहेगा हमारा, चुटका हुआ है। F जाएगा D की तरफ, तो F जाएगा D के जगह पे, देखो F गया D के जगह पे, D की जगह यहां पर है, तो F आएगा D की जगह पे। ओके, तो D की जगह पे मैंने F लिख दिया, करेक्ट। E वैसे के वैसे यहां पर C A की जगह पे आएगा, मतलब A की जगह पे C आ जाएगा, या फिर C और A एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो कुछ ऐसे दिखेगा हमारा CFE। अब देखो AE और C सेम टू सेम है, तो मैंने AE और CE सेम टू सेम कर दिया। अब क्या करना है, इसको भूल जाओ, फिलहाल इसका काम हो गया। अब इन दो ट्रायंगल्स को देखो, ये दो ट्रायंगल्स एक्चुअल में ये दो ट्रायंगल्स हैं।
अब ये लाइन AD पैरेलल है CF के साथ, बीच में ट्रांसवर्सल दिख रहा है आपको AC नाम का, ये ट्रांसवर्सल। तो ये जो हमारी लाइन है, दो पैरेलल लाइंस, बीच में ट्रांसवर्सल, ये एंगल हमारा DAE डे, ये और ये एंगल ECF, ये होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं इक्वल। तो मैं लिख देता हूं यहां पर DAE और ECF। तो यहां पर तो डिनोट कर दिया मैंने, यहां पर कर देता हूं DAE और ECF सेम टू सेम है, तो सेम टाइप के सिंबल से मैंने रिप्रेजेंट किया। तो DAE ECF डबल डबल। फिर यहां पर फिर से देखना, ये तो लाइन AD जो है हमारी पैरेलल है और CF भी पैरेलल ही है, करेक्ट। चलो मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर देता हूं। ये देखो पैरेलल है, पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल दिख रही है आपको, ये देखो DF ट्रांसवर्सल। बाकी का सब कुछ भूल जाओ, जो मैंने पर्पल में दिखाया और रेड में दिखाया वो देखो। तो ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ये एंगल दिख रहा है आपको, ये लाइन में ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल होगा इक्वल्स टू ये एंगल। बस कला होनी चाहिए देखने की, बस बाकी कुछ नहीं। तो ADE और EFC सेम टू सेम है, तो मैं सेम डिमार्केशन से डिनोट किया उसको। तो यहां पर ADE और EFC, तो EFC, ठीक है। ADE और EFC सेम है, तो मैंने बस जो यहां पर डिनोट किया वो बस इस ट्रायंगल में डिनोट कर दिया। ADE EFC सेम टू सेम सिंबल्स। आसान हो जाएगा ना हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ट्रायंगल्स को। अब देखना ध्यान से, ये एंगल इसके साथ, एंगल A एंगल C के साथ, एंगल D हमारे एंगल F के साथ, और ये जो साइड है हमारी AE हमारे C के साथ एग्जैक्ट ईच टू ईच इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब हमारे जो दो ट्रायंगल्स है, देखो AAS, मेरे फिंगर्स के तरफ पॉइंट जो मैंने किया उसके तरफ देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। AAS साइड S, तो AAS टेस्ट से हमारे दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। बस इसी को लिखना है। चलो अब मैं फटाफट लिख देता हूं, इन ट्रायंगल ADE और इन ट्रायंगल CFE, ठीक है। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CFE क्या है, AE इज इक्वल्स टू CE। क्या है इसकी वजह हम लोग ने देखी थी भाई, गिवन है ये, देखो A इज इक्वल्स टू CE गिवन। हाँ, तो रीजन में यहां पर आगे लिख रहा हूं, तो मैं एरो बना के लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ऊपर नीचे ना हो। फिर हमारा ये एंगल DAE इज इक्वल्स टू ECF, DAE इज इक्वल्स टू ECF, ये दो एंगल्स में लिख रहा हूं, इन दो एंगल के बारे में। एंगल DAE इज इक्वल्स टू एंगल ECF क्या है भाई, इनका वजह क्या थी, ये दो एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वैसे ही एंगल ADE और एंगल EFC, एंगल ADE और एंगल EFC इक्वल है। क्यों, AD और EFC भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखो ADE EFC ये भी हो गया। तो साइड्स के बारे में लिखा हम लोग ने, ये दो एंगल्स के बारे में लिखा DAE और ECF, DAE और ECF। ये दो एंगल्स के बारे में लिखा हम लोग ने ADE और CFE। तो हम लोग ने ये एंगल के बारे में लिखा, ये एंगल के बारे में लिखा, ये साइड के बारे में लिखा। तो एंगल साइड टेस्ट से हमारे ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CF, ओह सॉरी, बीच में मेरे को सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, करेक्ट। तो ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFE। देखो नाम भी ठीक है, ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFE, ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFE, ठीक है, बाय AAS टेस्ट। तो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया हम लोग ने। अब बारी क्या है, इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमें जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है उनको इक्वल बताना पड़ेगा, जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमें प्रूफ करने के लिए। तो ये दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट बचे क्या। अब देखो हमें ना ये जो CF साइड है ये AD के साथ इक्वल में चाहिए, और वो हो भी गई। देखो
देखो AD और CF करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इक्वल हो गए। लिख देता हूं मैं AD इज इक्वल्स टू CF CPCTC। बात बन गई। ये हमें चाहिए था, हम लोग ने पा लिया। और ये जो DE और EF है, देखना ये DE और EF ये भी इक्वल है ना, बिल्कुल करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो मैं ये भी लिख देता हूं DE इज इक्वल्स टू EF CPCTC। ठीक है। अब जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो करना क्या है, सिंपली जो हम लोग ने सबसे पहले ये जो फिगर बनाया था इसमें आप इन ट्रायंगल्स को भूल जाओ। ओके ठीक है। तो हाइलाइटर से मैं अब क्या कर रहा हूं, अब इस क्वाड्रिलैटरल पर ध्यान दो। दिख रहा है ये वाला जो मैं अंदर से हाईलाइट कर रहा हूं, BCFD। इस क्वाड्रिलैटरल को हम लोग को पैरेलल है ये बताना पड़ेगा, तब जाके कुछ बात बन सकती है आगे। तो पैरेलल है ये बताने के लिए अब जितना भी हम लोग ने जो कुछ भी किया उसी को अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो फटाफट बता देंगे। कैसे, देखो पैरेललोग्राम है, अगर कोई क्वाड्रिलैटरल को हमें बताना है तो उसके अपोजिट साइड्स जो है, कोई भी एक पैर हम लोग ने अगर उठाया और उसके अपोजिट साइड्स को हम लोग ने इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दिया तो वो क्वाड्रिलैटरल बन गया पैरेललोग्राम। समझ में आ गई बात। क्वाड्रिलैटरल के हम लोग कोई भी अपोजिट साइड्स को उठाया, उसको इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दिया, हो गया पैरेललोग्राम। तो देखो अभी अभी हम लोग ने बताया कि CF और AD सेम है, यहां पर CF और AD सेम है, और हमें यह भी पता है कि AD और BD सेम है, AD और BD सेम है, करेक्ट। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, देखो AD, एक मिनट, हाँ, तो AD इज इक्वल्स टू BD, ये तो गिवन है, AD इज इक्वल्स टू BD। और हम लोग ने आगे भी देखा AD इज इक्वल्स टू CF, इसी तरफ लिख देता हूं मैं। ये है हमारा गिवन। ओके, तो स्टेटमेंट रीजन यहां पर है। ओके, स्टेटमेंट रीजन, तो AD इज इक्वल्स टू CF, यह अभी अभी हम लोगों ने देखा था, इसको मैं 1 कर देता हूं। और AD इज इक्वल्स टू BD भी है, करेक्ट। देखो यहां पर लिख देता हूं AD इज इक्वल्स टू CF, अभी अभी देखा हम लोग ने, और AD इज इक्वल्स टू BD भी है। तो इसका मतलब BD इज इक्वल्स टू CF हो गया फ्रॉम 1 एंड यहां पर गिवन से, करेक्ट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं BD इज इक्वल्स टू CF, ठीक है, फ्रॉम गिवन एंड 1। अब BD CF से इक्वल हो गया, मतलब क्या हुआ, यहां पर देखो BD और CF इक्वल हो गए, तो ये अपोजिट साइड्स हम लोग ने क्वाड्रिलैटरल की इक्वल प्रूफ कर दिए। और कंस्ट्रक्शन में ही बोला था हम लोग ने कि CF और BA पैरेलल है, तो CF और BA मतलब CF और BD भी पैरेलल ही बोल सकते हैं हम लोग, सेम ही लाइन का पार्ट है। तो हो गया हमारा BCFD पैरेललोग्राम, करेक्ट। चलो लिख देते हैं, तो देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल, ओके, BCFD, मैं ऐसे सिंबल में लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, तो देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल BCFD इज अ पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। कैसे, तो इसके अपोजिट साइड्स जो है, जैसे कि CF और BD, दिख रहा है CF और BD ये इक्वल भी है, हम लोग ने अभी बताया, और पैरेलल कंस्ट्रक्शन से पता है हमें। तो अपोजिट साइड्स CF एंड BD, ओके, इक्वल है एंड पैरेलल भी है। अब क्योंकि BCFD पैरेललोग्राम है तो मैं बोल सकता हूं ना कि DF और BC पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो ये भी एक अपोजिट साइड है, ये भी एक पेयर है अपोजिट साइड की, तो ये भी पैरेलल होगी। तो DF इज पैरेलल टू BC में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। देयरफॉर DF इज पैरेलल टू BC। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं DF के जगह पे DF पैरेलल है, मतलब D भी पैरेलल ही होगा ना, सेम ही लाइन का पार्ट है, तो D पैरेलल टू BC लिख सकता हूं मैं, लिख देता हूं। चलो DE पैरेलल टू BC। अरे देखो एक चीज तो प्रूव हो गई। कैसे,
हाँ, यहां पर रीजन लिखेंगे हम लोग, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ठीक है, पूरा पूरा आप लिख लेना। तो मिल गया हमें एक चीज, तो हम लोग ने प्रूव कर दी, डी पैरेलल टू बीसी। देखो एक हो गया, अब दूसरी बची है बस, चलो हो जाएगी, हंसते खेलते हो जाएगी। DE इज हाफ ऑफ BC। इसके लिए भी हम लोग ने तामझाम कर लिया जानबूझ के। देखो मैंने यहां पर क्या बोला है, DE और EF सेम सेम है, चलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं कि हमारा जो DF है वो क्या है, DE प्लस EF लिख सकता हूं ना मैं। तो DF इज इक्वल्स टू DE प्लस EF, DF इज इक्वल्स टू DE प्लस EF। ठीक है, DF इज इक्वल्स टू DE प्लस EF। अब मैंने क्या बोला, DE और EF इक्वल है। यहां पर देखो DE और EF इक्वल है, तो मैं यहां पर इसको 2 दे देता हूं। चलो DEF इक्वल टू D इज इक्वल्स टू EF। तो D और E इक्वल है, तो मैं यहां पर 2 बार DE लिख सकता हूं। एक मिनट, मैं इरेज कर देता हूं और यहां पर 2 टाइम्स DE हो जाएगा, वो लिख देता हूं। करेक्ट। तो DE प्लस EF, मतलब EF की जगह पे मैं जब D लिख दूंगा तो D प्लस D हो जाएगा, तो 2 टाइम्स D। सिंपल, इतना तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब DE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ DF हो गया। DE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ DF हो गया। चलो इसको मैं नंबर 3 दे देता हूं। अब इसी का इस्तेमाल करेंगे कैसे, पैरेललोग्राम को देखो, DF और BC इक्वल होंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होते हैं। तो DF और BC इक्वल है, तो मैं क्या इसे यहां पर लिख सकता हूं, देखो साइड में लिख देता हूं मैं, DF इज इक्वल्स टू BC। DF इज इक्वल्स टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। रीजन लिखना है आपको, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो मैं DF की जगह पे BC रख सकता हूं। यहां पर मैं इसको नंबर 4 दे देता हूं। तो मैं DF की जगह पे BC लिख देता हूं यहां पर। तो D इज इक्वल्स टू हाफ BC, D इज इक्वल्स टू हाफ BC। B है ये, ओके, लिख दिया। तो मैंने DF की जगह पे BC लिख दिया, DF की जगह पे BC, तो D इज इक्वल्स टू हाफ BC हो गया, D इज इक्वल्स टू हाफ BC। तो फ्रॉम 3 and 4 हमें ये मिल गया इन दोनों से, और यही हमको प्रूव भी करना था। दूसरी चीज, D इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC हो गई, प्रूफ हो गया हमारा थ्योरम। तो लिख देंगे बाद में, हेंस प्रूव्ड। मजा आया। चलो अब मिड पॉइंट थ्योरम के कॉन्वर्स को समझते हैं और उसको प्रूव कैसे करना है वो भी सीखते हैं। तो कॉन्वर्स क्या कहता है, द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसका मतलब हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, और बोल रहे हैं कि द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो ये मैं स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो ये एक साइड के मिड पॉइंट से, तो मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स में, ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल, देखो स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द अनदर, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, ओके। तो ये जब पैरेलल है टू द अनदर साइड, जैसे कि यहां पर, तो बोला है बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड को, तो इस तीसरी साइड को ये करेगी बाइसेक्ट, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। समझ में आ गई बात। द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, देखो इस which is parallel to another, which is parallel, ये straight line which is parallel to the another side, ठीक है, bisect the third side, तीसरी साइड को bisect करेगी। तो
यहां तक का पार्ट है हमारा गिवन, और ये सब है, तो फिर ये तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी, ये हमें करना है प्रूफ। समझ में आ गई बात? तो आपको मिड पॉइंट के कॉन्वर्स को कैसे समझना है कि भाई अगर कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग किसी ट्राइंगल के किसी एक साइड को लेके ट्राइंगल के, और उसके मिड पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द या फिर थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, और वही स्ट्रेट लाइन अगर होगी पैरेलल दूसरी साइड को उसी ट्राइंगल के, ठीक है, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी, बस। ठीक है, चलो क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, समझ में आ गए? फटाफट आप प्रूफ करना शुरू कर देते। तो गिवन में क्या है हमारे, गिवन मैं पहले नामकरण कर लेता हूं हमारे फिगर का, तो मैं बस इसको ए बी सी लिख देता हूं, ये डी है और ये ई लिख देता हूं मैं। तो हमें गिवन में दिया है कि भाई AD और DB जो है वो इक्वल है, क्यों? क्योंकि D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, तो इसीलिए देयरफॉर AD इज इक्वल्स टू DB। ये तो मैंने फिगर बनाते बनाते आपको बोला था। गिवन वाली चीज इतनी है ना, तो इसमें से हमें ये समझ में आ रहा है, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ की जा रही है फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो अगर डी मिड पॉइंट है बोला गया है, ओके, इसमें जो है वो गिवन है, तो बोल रहे हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन मिड पॉइंट से ड्रॉ की जा रही है, जो किसी एक साइड की मिड पॉइंट से ट्राइंगल की। तो हम लोग ये साइड पकड़ रहे हैं, तो इस साइड के मिड पॉइंट से ड्रॉ की जा रही है, मतलब ये डी मिड पॉइंट है। तो डी मिड पॉइंट है तो AD और DB सेम हो गए, मैंने वही लिखा। तो जो और अच्छे से मतलब जो बताया है उसको थोड़ा सा और इजी फॉर्मेट में लिख दिया गिवन में, ठीक है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, तो AD इज इक्वल्स टू DB। अब दूसरी चीज क्या दी है, पैरेलल टू अनदर भी है, तो ये साइड BC को पैरेलल भी है, तो DE इज पैरेलल टू BC। ये दो चीजें गिवन है। चलो ये एक ये दो, आगे बढ़ते, क्लियर हो गई बात? टू प्रूफ पर, प्रूफ क्या करना है, सिंपल है, ये स्ट्रेट लाइन बाइसेक्ट करेगी ऐसे बोला है थर्ड साइड को, मतलब AE और EC ये इक्वल पार्ट्स होंगे हमारे AC के। तो सिंपली टू प्रूव करना है DE बाइसेक्ट्स AC, मतलब D अगर बाइसेक्ट कर रही है AC को, ऐसे मैं कह रहा हूं मतलब AE और EC सेम टू सेम। DE बाइसेक्ट कर रहा है AC को, तो AE और EC सेम टू सेम है, ये प्रूफ करना है। चलो 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 फटाफट फिर कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमें वही चीज करनी है जो हम लोग ने मिड पॉइंट थ्योरम के लिए की थी, उसके कॉन्वर्स के लिए भी वही करना है। करना क्या है भाई, CF को ड्रॉ करना है इस तरह से कि ये जो है BD के साथ या फिर BA के साथ पैरेलल हो, और फिर DE को प्रोड्यूस करना है इस तरह से कि वो F पॉइंट तक पहुंच जाए। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन को लिखना है ड्रॉ CF पैरेलल टू BA सच दैट क्या, इट सच दैट F lies on DE produced, such that F lies on DE produced। अपने हिसाब से लिख सकते हैं हम लोग, अपने लैंग्वेज में चल जाएगा। तो ये है पैरेलल BA से, such that F lies on DE produced। ये जो F है lies on DE produced लिख दिया हम लोग ने। फिर अब आते हैं प्रूफ पर। तो प्रूफ करना काफी सिंपल सा है इसका। देखो अब एक बार हम लोग ने मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ कर दिया है, तो ये तो आपको आसान लगेगा। तो प्रूफ में सेम वही स्टाइल से स्टेटमेंट यहाँ पर, रीजंस यहाँ पर, और फिगर हमारा है पीछे। करेंगे क्या हम लोग पहले अगर इसको और इसको सेम टू सेम है ये बताना है, तो हमें इन दो ट्रायंगल्स को कैसे भी करके पकड़ना पड़ेगा। AE और EC सेम है ये बताने के लिए, ठीक है। तो जो सेम है बताना है वो मैं हटा रहा हूँ, मतलब जो प्रूफ करना है वो मैंने यहाँ से हटा दिया, तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कि वो दिया नहीं है। दिया जो भी चीज़ है मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया है। AD DB सेम है, ये इसके साथ पैरेलल है, ये इसके साथ पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन से मिला हमें। तो हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग पहले इस चीज के ऊपर तुले होते हैं कि किसी भी तरह हम लोग क्या करते हैं, इस AD को और CF को इक्वल है ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं। करेंगे क्या, पहले हम लोग BCFD इस क्वाड्रिलेटरल को उठाएंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूं इन BCFD, इस क्वाड्रिलेटरल को मैंने उठाया। ठीक है, BCFD, इसमें क्या है, यहां पर जो DF है और BC है ये पैरेलल है बिल्कुल, और हम लोग ने CF जो बनाया वो BA के साथ पैरेलल है, मतलब BD के साथ पैरेलल है। तो ये दो अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ये दो अपोजिट साइड्स पैरेलल है। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे एक दूसरे के साथ तो वो होता है पैरेललोग्राम। बस, तो यही लिखना है, DF इज पैरेलल, या फिर DE इज पैरेलल टू BC, ऐसे लिख देता हूं मैं, DE इज पैरेलल टू BC। तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, D के जगह पे DF लिख सकता हूं, सेम ही लाइन पर है इसीलिए। तो DF इज पैरेलल टू BC, करेक्ट। हाँ, इसका रीजन क्या है भाई, D पैरेलल टू BC, ये तो गिवन थे हमको। फिर आगे बढ़ते हैं, CF इज पैरेलल टू BD, ये तो कंस्ट्रक्शन से है, करेक्ट। CF पैरेलल टू BA बोलते हैं हम लोग पहले, क्लियर। देखो CF पैरेलल टू BA कंस्ट्रक्शन से यहां पर लिखा है। फिर तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि CF इज पैरेलल टू BA के अलावा BD बोल देता हूं, बिल्कुल मैं वही कर रहा हूं जो मैंने आपको बताया। तो चलो, ये हो गया 1, ये हो गया 2। देखो अब, देयरफॉर quadrilateral BCFD is a parallelogram। क्यों? क्योंकि DF is parallel to BC और CF is parallel to BD। तो लिख दो from 1 and 2, या फिर from 1 and 2 ऐसे लिख दो, और फिर आगे लिख दो कि भाई opposite sides of parallelogram are parallel। तो हम लोग ने यही बताया था, इसलिए मैंने फ्रॉम 1 and 2 बोला, क्योंकि फ्रॉम 1 and 2 में से हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई अपोजिट साइड्स पैरेलल है, और अगर अपोजिट साइड पैरेलल है तो ये होता है पैरेललोग्राम। पहली चीज खत्म। अब पैरेललोग्राम हमारा BCFD है, देखना है ध्यान से। देखो लेटर यूज करता हूं मैं। तो ये अगर हमारा पैरेललोग्राम है BCFD, तो इसका मतलब BD और CF सेम टू सेम है। तो सॉरी, ठीक है, BD और CF सेम टू सेम है। अब BD को देखो मैंने एक सिंगल डंडी से रिप्रेजेंट किया, तो BD और CF सेम टू सेम है, तो BD को सिंगल डंडी, CF को भी सिंगल डंडी। और हमें तो ये भी पता है देखो कि BD और AD भी इक्वल है, तो इसीलिए सिंगल डंडी। तो हो गया देखो CF और AD इक्वल, यही हमको करना था। क्लियर हो गई बात? चलो फटाफट बढ़ते आगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई BD और CF इक्वल है। क्यों? रीजन क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो BDCF इक्वल, BDCF इक्वल, ठीक है। BD और CF अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमें तो पता है AD और CF भी इक्वल है गिवन से, सॉरी AD और BD इक्वल है गिवन से। गिवन दिख रहा है यहाँ पर, AD BD इक्वल गिवन, ठीक है। तो AD BD इक्वल गिवन। अब देखो BD CF के साथ, BD AD के साथ, चलो मैं थोड़ा और आपको आसानी से समझे तो BD इज इक्वल्स टू AD को ऐसे लिखता हूं मैं, यहां पर BD इज इक्वल्स टू AD। तो देखो BD CF के साथ, BD AD के साथ, तो मतलब CF AD के साथ इक्वल है। बस लिख दिया हम लोग ने, ओके। इसको आप लिखो, यहाँ पर 1 2 हो गया है तो 3, इसको लिखो 4। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इन दोनों से मिला हमको ये, तो फ्रॉम ये है 3, ये है 4। अब हम लोग ट्रायंगल्स लेंगे।
अब आसान हो गया, देखो ये पैरेललोग्राम को आप भूल जाओ, चलो भूल गए। अब इन ट्राइंगल्स को देखो, ADE, EFC दिखा। इन दो ट्राइंगल्स को देख के आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया। कैसे देखते हैं? तो ये दोनों को मैं बस यहां पर आगे ड्रॉ कर देता हूं। तो मैंने एक मिनट, हाइलाइटर चल गया, ADE, देखो ADE, और इस ECF को अगर मैं उठा के ऊपर कर दूं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ECF। और अगर मैं इसी को उल्टा, इसी को पकड़ के इसके ऊपर रख दूं, पलटा दूं, तो इसका और इसका शेप एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, बस मैं उल्टा इसको पकड़ के यहाँ पर पटक दिया ना, तो FD के जगह पे आ जाएगा, E उसी के जगह पे रहेगा, और CA के जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं वो ही कर रहा हूं मैं। ओके, तो ये ADE है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पलटा दिया तो FD के जगह पे, तो सेम टू सेम शेप रहेगा, बस F जो है वो D के जगह पे आएगा, E उसी के जगह पे रहेगा, और C ऊपर रहेगा। ठीक है, अब ये तो आपको चुटकी में पता चलेगा होगा। और जो मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग ने किया उसमें भी यही ऐसी चीजें की थी हम लोगों ने। अब देखेंगे क्या फटाफट, चलो। तो इसमें अब इस ट्रायंगल को भूल जाओ फिलहाल यहाँ पर, और ध्यान देना है उन चीजों पर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमें पता है कि भाई BA और CF पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से, मतलब AD और CF पैरेलल है। ठीक है, तो अगर ये लाइन इसके साथ पैरेलल है तो देखना है ये ट्रांसवर्सल, अगर मैं पकड़ूं इसको तो ये दो लाइन के बीच में ये ट्रांसवर्सल है, मतलब ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बरोबर। और अगर आप देखोगे तो ये एंगल भी DAE, ये भी एंगल इज इक्वल्स टू होगा ये एंगल, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखना, मैं ADE इज इक्वल्स टू, मैं थोड़ा सा अलग डिनोट कर देता हूं, हाँ देखो यहां पर, ठीक है। तो ये दो एंगल इक्वल है, सेम डिनोटेशन किया मैंने, ये दो एंगल इक्वल है। तो कौन सा एंगल इक्वल है? ADE और EFC इक्वल है, डबल ADE और EFC इक्वल है डबल में। और फिर ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं, DAE और, ठीक है, ECF, DAE और ECF। और हमारे पास ये भी है कि भाई ये जो AD है ये CF के साथ इक्वल है, अभी अभी हम लोग ने प्रूव किया था, AD CF के साथ इक्वल है। चलो, तो हो गया AD CF के साथ इक्वल है। अब देखो एंगल साइड एंगल, आसार टेस्ट से प्रूव हो गया, ASA टेस्ट से प्रूव हो गया कि ये जो दोनों भी ट्राइंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं बस लिख देता हूँ फटाफट एकदम, इन्हीं दोनों को देख के, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल AD के बाद CFE, AD इज इक्वल्स टू CF। ठीक है, क्या है भाई ये, फ्रॉम, हम लोग ने यहां पर दिया होगा नंबर इसको 5, ठीक है, AD इज इक्वल्स टू CF फ्रॉम 5। फिर DAE और FCE, ये दोनों भी मैंने बताया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो एंगल DAE और FCE, DAE ये वाला दिख रहा है, DAE और FCE ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और फिर ADE और CFE, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ADE CFE, ठीक है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देख रहे हैं, ये दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये साइड सेम है फ्रॉम 4 जो अभी हम लोग ने किया था। दिख रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर फ्रॉम 5। तो बस हो गए हमारे दो ट्रायंगल्स ADE और CFE कॉन्ग्रुएंट, ADE CFE, ओके, ADE CFE, ADE CFE कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट।
अब बच्चों का खेल, तो ये साइड इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, हमने मतलब अब हमें पता है बची कौन सी साइड, देखो ये AE और CE ये भी इक्वल ही होंगी क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल। तो AE इज इक्वल्स टू CE, रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो AE इज इक्वल्स टू, दिख रहा है, AE इज इक्वल्स टू CE, ये दो साइड्स CPC TC, और हो गया हमको प्रूव जो करना था वो, देखो A इज इक्वल्स टू C तो प्रूव करना था हमको, टू प्रूव में D बाइसेक्ट AC मतलब A इज इक्वल्स टू CE, ठीक है, A इज इक्वल्स टू CE, हो गया प्रूफ। चलो अब फटाफट से एक सवाल देखते हैं जो हमें सिखाएगा कि मिड पॉइंट थ्योरम को कैसे इस्तेमाल करना है। सवाल क्या है, प्रूव दैट द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम। बाप रे बाप, तो प्रूफ करना है कि द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग, कोई फिगर हमें मिलेगा कब, जब हम लोग ज्वाइन करेंगे मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, तो हम लोग एक क्वाड्रिलैटरल बना लेते हैं, ठीक है मैंने बना लिया। अब जब मैं मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स को ज्वाइन करूंगा बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, तो मैं मिड पॉइंट्स लेता हूं ये, और जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो मुझे कह रहे हैं ये लोग कि ये जो फिगर बनेगा ये पैरेललोग्राम होगा, इसको प्रूव करो। ठीक है, प्रूव दैट द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, जो फिगर हमें मिलता है बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, तो हमें ये फिगर मिला बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। ये फिगर को हमको ओके प्रूव दैट दिस फिगर, ठीक है, ये फिगर को पैरेललोग्राम है। क्लियर, तो मैं अब लिख देता हूं जैसे कि ये साइड से इक्वल था, ये साइड मतलब मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल होंगे, मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, और चलो मैं इसको 4 डंडी लगा देता हूँ, ये भी दोनों इक्वल होंगे। तो मैं मिड पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ, चलो मैं ऐसे बोलता हूँ कि ये है PQRS, ये है हमारा ABCD। तो एक क्वाड्रिलैटरल ABCD में हम लोग ने इस ऐसे फिगर को बना लिया। अब ये फिगर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये जो AC है हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे इस तरह से कि ये AC, ठीक है, मतलब यहां पर इन दोनों ट्रायंगल्स को ऐसे कुछ डिवाइड कर देगा इस तरह से। दिख रहा है, 2 ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, बस। तो मैं यहां पर कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूं सिर्फ ये जो हम लोग ने किया कि भाई जॉइन A एंड C। अब प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करना है कि भाई ये PQRS ये पैरेललोग्राम है। चलो तो शुरू करते हैं। अब देख रहे हो आप ये PS जो है, मैं अगर इस ट्रायंगल को लूं, हमने कहा कंफ्यूज नहीं होना है, मैं ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया। इस ट्रायंगल में P मिड पॉइंट है एक साइड का, S मिड पॉइंट है दूसरे साइड का, ये 2 मिड पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है। जब ऐसा होगा तब क्या होता है, तब हम लोग ने पढ़ा है मिड पॉइंट थ्योरम में कि अगर ऐसी सिनारियो है तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये होगी पैरेलल विद द थर्ड साइड जो कि है AC, और ये लाइन सेगमेंट होगी हाफ ऑफ AC। बस इसी को लिखना है हमें, दैट्स इट। तो मैं लिख रहा हूं इन पहली चीज इन ट्रायंगल ADC, यहां पर PS is parallel to AC and PS, ये लाइन सेगमेंट इज हाफ ऑफ AC।
जो मैंने बोला वही उसको मैंने लिख दिया ठीक से, करेक्ट। इसका रीजन क्या है भाई, मिड पॉइंट थ्योरम लिख दो यहां पर, पूरा का पूरा छाप दो। अब दूसरा ट्रायंगल जब मैं लूंगा, इन ट्रायंगल, इसको भूल जाओ अब, और इसको देखना आप। ये ट्रायंगल ब्लू में है जो है वो, ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, आपको दिख रहा है ये एक लाइन सेगमेंट है आर क्यू, और ये लाइन सेगमेंट जो है वो ए बी का मिड पॉइंट जो आर है उसको ज्वाइन कर रही है बी सी के मिड पॉइंट क्यू के साथ। तो जब कभी ऐसा होगा तो क्या होता है, सेम ये लाइन सेगमेंट होगी तीसरे साइड से पैरेलल, तो ये है भाई पैरेलल टू तीसरी साइड, और ये होगी हाफ ऑफ दिस तीसरी साइड AC, यही लिखेंगे हम लोग। तो आर क्यू इज पैरेलल टू AC एंड आर क्यू इज हाफ ऑफ AC, आर क्यू इज हाफ ऑफ AC। बस लिख दिया मैंने, रीजन सेम, मिड पॉइंट थ्योरम लिख दो यहां पर, या फिर आप अपने वर्ड्स में लिख दो मिड पॉइंट थ्योरम को, कोई दिक्कत नहीं है, रट्टू मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये होने के बाद अब क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर, PS पैरेलल AC को है, RQ पैरेलल AC को है, ये PS है भाई पैरेलल AC को, RQ है भाई पैरेलल AC को, तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ पैरेलल ही होंगे, बरोबर। ये अगर इसके साथ पैरेलल है, ये इसके साथ पैरेलल है, दिख रहा है PS पैरेलल है AC के साथ, RQ पैरेलल है AC के साथ, तो ये दोनों भी तो पैरेलल ही होंगे एक दूसरे के साथ। तो वही लिखूंगा मैं, PS इज पैरेलल टू RQ, ओके ऐसे लिख देता हूँ, देयरफॉर PS इज पैरेलल टू RQ, एंड देखना ध्यान से, PS हाफ ऑफ AC है, RQ भी हाफ ऑफ AC है, दोनों भी हाफ ऑफ AC है, तो PS इज इक्वल्स टू RQ हो जाएगा, करेक्ट। ये मैं लिख दूंगा फ्रॉम 1 and 2, ये 1 and 2 से। अब ध्यान से देखना, PS RQ से पैरेलल है इस क्वाड्रिलैटरल में, इस क्वाड्रिलैटरल में मैं सब कुछ हटा दे रहा, ये वाला क्वाड्रिलैटरल में PS RQ से पैरेलल है, ये इसके साथ पैरेलल है, और PS RQ के साथ इक्वल भी है। देखो PS RQ के साथ पैरेलल है, PS RQ के साथ पैरेलल, और PS RQ से इक्वल भी है। तो क्या हुआ, अगर दो साइड्स पैरेलल और इक्वल है, मतलब ये एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर क्वाड्रिलैटरल के पैरेलल और इक्वल है, तो क्वाड्रिलैटरल होता है पैरेललोग्राम, बस। तो PQRS यहां से लिख देता हूं मैं, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। रीजन क्या होगा, जो मैंने बोला अभी कि भाई a pair of opposite side is equal and parallel, ठीक है, pair of opposite side is equal and parallel, that's it। इसके साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आई होप आप हम लोग ने जो भी चीजें सीखी वो आपको समझ में आया होगी, आपको बहुत मजा भी आया होगा, ओके। पर जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।